Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हाल ही में IF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शंस हैं लेबनान, अंडोरा, लीबिया या सूडान. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडोरा. यानी अभी हाल ही में अंडोरा IMF में शामिल होने वाला 190वां देश बन गया है. यानी 190वां सदस्य है वो अंडोरा बना है. अच्छा, अंडोरा कहाँ है? तो अंडोरा है फ्रांस और स्पेन के बीच का एक शहर है. इसकी कैपिटल है अंडोरा ला वेला. करेंसी है यूरो. अच्छा, बात आई है IMF की, तो IMF को देख लेते हैं. IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में. हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में किसने शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है? शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है. ऑप्शन देखते हैं शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग. यानी नीति आयोग ने अभी हाल ही में शहरी शिक्षा सुधार हेतु पैनल का गठन किया है. अच्छा, नीति आयोग ने किया, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में. हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में. चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार. और प्रेजेंट टाइम CEO हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत. कौन है? अमिताभ कांत. दोस्तों, आपको जो भी वीडियो पढ़ाई जाती है आप उन्हें लिखा जरूर करें. जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उन्हें आप लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते जाते हैं वो चीज़ आपको याद भी आसानी से हो जाती है. इसीलिए हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज आप पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, उन्हें आप लिखा जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है. ऑप्शन देखते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़. यानी छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसने अभी हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है. अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में शहरी वन भूमि ये भी शुरुआत हुआ था. इसका उद्देश्य था इस योजना का जो आदिवासी, पारंपरिक आदिवासी लोग हैं उनको शहरी वन भूमि देना, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है. छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर. छत्तीसगढ़ में 2 हैं, एक रायपुर, एक नया रायपुर. जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर अभी अटल नगर किया गया है. अटल नगर नाम किया गया है नया रायपुर का. छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके. छत्तीसगढ़ में अभी सी घाट ऐप लॉन्च हुआ है. पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च हुआ है. और पढ़ई तुहार पारा ये भी अभी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है. छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है. और छत्तीसगढ़ जो पुलिस है डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है. ई लोक अदालत करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है. और छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना भी शुरू हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 लागू करने की घोषणा की है? 2020-25 लागू करने की घोषणा की है. ऑप्शन देखते हैं उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक. यानी कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उसने अभी नई औद्योगिक नीति 2020-25 लागू करने की घोषणा की है. अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की और भी अपडेट हम देख लेते हैं. जैसे कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर. CM है VS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला. कौन है? वजुभाई वाला. इसके साथ ही कर्नाटक से अपडेट हैं. जैसे कर्नाटक का दूसरा नाम कोपल भी है. और भारत में पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण भी जो इसकी शुरुआत हुई है वो भी कर्नाटक से हो रही है. इसमें करीब 40,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे और 5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करेगा ये क्लस्टर. कर्नाटक में ही छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बैन हैं. और अलमाटी बांध
ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया है अभी बेंगलोर में। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में हुआ है। इसके साथ ही प्लाज्मा थेरेपी द्वारा पहला मरीज ठीक अभी जो हुआ है, कोविड-19 का जो पहला मरीज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ है, वो भी कर्नाटक के हुबली से था। अच्छा, हुबली एक और पूछा जाता है कि अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, यानी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये भी हुबली में बन रहा है। इसकी लंबाई है लगभग 1400 मीटर, इसीलिए ये हुबली इस समय चर्चा में है और फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। ऑप्शन देखते हैं, केरल, उड़ीसा, बंगाल या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। यानी उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने अभी हाल ही में सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। अच्छा, सुनंदा की, तो सुनंदा कौन है? सुनंदा पटनायक, ये प्रख्यात शास्त्रीय गायिका हैं उड़ीसा की, और इनके सम्मान में इसे अभी शुरू किया गया है। ये शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे जो भी इसके सम्मान पाने वाले होंगे, और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है या शुरू की है? ऑप्शन देखते हैं, भारत, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऐसा करने वाला बांग्लादेश देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा समझ लेते हैं कि जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाया जाएगा तो उसे कोई भी मदद नहीं दी जाएगी, उसकी कोई भी सुविधा या कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में कितने % हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? 9.7%, 7.8%, 8.4% या 9.8%। तो इसका राइट आंसर है 7.8%, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। तो फ्लिपकार्ट ने अभी 7.8% आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल का खरीदने की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट, अच्छा ये भी समझते कितने में खरीदेगी, तो करीब 15,000 करोड़ रुपए में ये खरीदेगी। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की है? फेस रिकॉग्निशन तकनीक शुरू की है, किसने शुरू की है? ऑप्शन देखते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इसमें डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट बच्चे अपने रख सकते हैं, यानी ये एक आईडी आपको मिल जाएगी, और वो आईडी जो तकनीक होगी वो फेस रिकॉग्निशन पर ही आधारित होगी, यानी इसी के द्वारा ही उसको खोला जा सकेगा। सीबीएसई की बात आई है तो सीबीएसई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है मनोज आहूजा, और सीबीएसई का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। यानी जो म्यांमार और भारत की जो बॉर्डर है वहां पर अभी जल आपूर्ति के लिए शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन द्वारा प्रत्येक घरों तक इसमें पेयजल पहुंचाया जाएगा, यानी प्रत्येक घर तक पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाना है।
और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? पीएम स्वनिधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना या इसे पीएम स्वनिधि योजना भी कहते हैं, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, पीएम आत्मनिर्भर योजना अप्लाई करने यानी लागू करने और लाभार्थियों की संख्या के मामले में यूपी टॉप पर है। अभी हाल ही में यूपी में महिला शिकायतकर्ताएं होती हैं उनके लिए एक ग्लास रूम की स्थापना की गई है, यानी मिशन शक्ति के अंतर्गत एक ग्लास रूम की स्थापना की जाएगी जो प्रत्येक थानों में होगी। यूपी के गोरखपुर में अभी हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है और गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और ये उत्तर प्रदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा जू होगा, पहला सबसे बड़ा है कानपुर में। और उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये 180 दिनों का अभियान है। पुलिस और सार्वजनिक जो विभाग होते हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वो सभी मिल करके सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षा को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत हासिल की है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन देखते हैं, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन, यानी लुइस हैमिल्टन ने अभी ग्रैंड प्रिक्स 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है और ये इनकी इस सीजन की 8वीं जीत है और अभी तक कुल मिलाकर के इनकी 92वीं जीत है, यानी 92वीं जीत है इनकी। किसकी? लुइस हैमिल्टन की। और लुइस हैमिल्टन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि जो माइकल शुभंकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। माइकल शुभंकर ने अभी तक 91 जीत हासिल की थी और इन्होंने एक ज़्यादा करके 92 जीत प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? हाल ही में किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका, यानी आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है, यानी वहां ब्रांचेस बंद कर दी हैं। आईसीआईसी ने बंद किया है तो आईसीआईसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। सीईओ हैं संदीप बख्शी और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। साथ ही श्रीलंका की जब बात आई है तो श्रीलंका की और अपडेट देख लेते हैं कि अभी हाल ही में समुद्री अभ्यास सेलनिक्स का 8वां संस्करण ये भी आरंभ हुआ है और ये भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है। ये होगा इंडियन नेवी और जो लंका की नेवी है, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास होगा। कहाँ होगा? तो ये त्रिकोमाली में होगा, त्रिकोमाली नामक स्थान पर ही होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि सारी अपडेट मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।